फ्रेंड, दिस इज एंजलिक वॉइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग लेकर आई हूँ। आई होप इससे मैं आपको गाइडेंस दे पाऊँ। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ, परमात्मा का नाम लेते हुए। जय श्री कृष्ण। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और एयर साइन, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट 30 days। जय श्री कृष्ण। थीम देख लेते हैं आपका। ओके, पहले मैं कार्ड ले लूं फ्रेंड्स, फिर मैं उसके बाद आपको क्लियरिटी देती हूँ। ओके, मैंने आपकी रीडिंग पहले भी रिकॉर्ड की थी, पर कुछ इश्यूज की वजह से मुझे बीच में ही रोकनी पड़ी और मैं हैरान हूँ, सभी कार्ड सेम आए हैं। थैंक यू। चलिए, सबसे पहले तो सभी को जय श्री कृष्णा। जो यहाँ पे कान्हा जी के भक्त हैं, राधे राधे। सो यहाँ पे मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि आप अपनी इंट्यूशंस को इन दिनों फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। किसी वजह, कोई कारण हो सकता है, कोई फैमिली बैगेज हो सकता है, फैमिली से वूंड हो सकते हैं, जिससे आपने अपने आप को महसूस करना बंद कर दिया है। और यहाँ पे ये नेक्स्ट जो अब मोमेंट आने वाली है, अब ये उसकी बात होगी। पहले जो मैंने बताया वो मैंने फील किया कि आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से। वो आपके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कोई इनर चाइल्ड वुंड हो सकते हैं, जैसे बचपन में आपका बचपन अच्छा नहीं रहा बहुत, ठीक है। और एंजल्स यहाँ पे आपको यही बताने आ रहे हैं कि डरो नहीं बच्चे, हम आपके साथ हैं। कान्हा जी आपके साथ हैं, लॉर्ड गणेश आपके साथ हैं। तो आपकी जो भी ये करियर और रिलेशनशिप में या करंट लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उन सब को ये हटाने वाले हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, आपकी यहाँ पे सोल लेवल पर हीलिंग होने वाली है। सो ये एनर्जी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, क्योंकि जैसे किसी को डूबते को तिनके का सहारा, वैसे वाली फीलिंग है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे एंसेस्टर स्पिरिट भी आई है। आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट है वो भी आपसे कनेक्ट करना चाहती है, क्योंकि आपके फैमिली के कोई पैटर्न हो सकता है, कोई वुंड हो सकता है जो जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। जैसे वो कोई बीमारी हो सकती है, कोई अंदर का डर हो सकता है, जो बिना वजह ही कभी कभी हम घबरा जाते हैं। बिना वजह हमें पता भी नहीं होता कि हमें ये घबराहट क्यों हो रही है, हमें ये डर क्यों लग रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ये पैटर्न चला आता है जनरेशन टू जनरेशन। तो यहाँ पे आप एंसेस्टर स्पिरिट आपको ये कहने आई है कि वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आप इनके साथ कनेक्ट करने के लिए बर्ड्स को फीड करना स्टार्ट करें। मॉर्निंग टाइम पे
बर्ड्स को फीड करना स्टार्ट करें। उनके लिए दाना डाल सकते हैं, वाटर रख सकते हैं छत पे, ठीक है। तो कैसे ना करके जो आपके ये पैटर्न्स, जो ये आपके वुंड्स बेवजह आप महसूस करते हैं, उनकी क्लैरिटी, उनकी हीलिंग होनी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा एनिमल बग है सो इसी वजह से आपको ये डर और चिंता कभी कभी बेवजह सताने लगती है। तो यहाँ पे कृष्णा जी ने कहा है कि अपना आप मुझे समर्पण कर दो, ठीक है। भक्ति की राह चुनो। जब आपको बेवजह कोई टेंशन हो, कोई घबराहट हो, तो आप जिनको भी पुकारेंगे वो आपके साथ होंगे, आपको गाइड करेंगे, ओके। कोई भी अपनी बात अगर आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हो तो कान्हा जी हैं, अगर आप जिनको मानते हो वो वहां पे मौजूद है, ठीक है। आपकी जो सोल लेवल की हीलिंग शुरू होने वाली है, तो आप भक्ति रंग में रंग सकते हैं इन दिनों। आप में डिवोशंस, क्या लीजिए, मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा, कि जैसे हम नाम कीर्तन भजन करते हैं वैसे ही आप इन चीजों में एक अट्रैक्शन सी और कनेक्शन महसूस करेंगे। उसी के चलते आपकी सोल की सोल एक्सपेंशन बढ़ने वाली है। आप धीरे धीरे हर एक चीज को महसूस करने वाले हैं कि अगर आपकी पास्ट लाइफ में कुछ रिश्ते अच्छे नहीं थे, वो किस वजह से अच्छे नहीं थे, ठीक है। और अगर कनेक्शन, कोई ब्रेकअप हुआ है, किसी का साथ छूटा है, या कोई फैमिली वूंड क्रिएट हुआ है, या फैमिली में कुछ अननेसेसरी सी चीजें हुई हैं, वो किस वजह से हुई है, उसके धीरे धीरे आपको आंसर क्लियर होने वाले हैं आने वाले समय में। और आपको यहाँ पे प्रेयर करने के लिए कहा जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रे करें, परमात्मा के साथ जुड़े, और आपके सारे आंसर क्लियर होने वाले हैं, और आपको अबंडेंस आपकी लाइफ में आना चाहती है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आना चाहती है। श्री गणेश जी जो होते हैं, मेरे वर्ड्स, हे वेलकम बैक। एक्चुअली मेरे कैमरा की मेमोरी फुल हो गई थी, तो वीडियो बीच में मुझे पता नहीं चला कब बंद हो गई। लॉर्ड गणेशा यहाँ पे आपके जो करियर में, जो रिलेशनशिप में बाधाएं आ रही थी, उनको क्लियर करने के लिए यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अबंडेंस आपकी लाइफ में टैप इन करने वाली है, सो इनका ध्यान धर सकते हैं आप। चलिए आगे की रीडिंग देख लेते हैं। गाइस, मैं आपको फटाफट से मेन मैसेजेस बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी कैमरा की मेमोरी फुल है, मे बी फिर बीच में रुक जाए। सो ओके, वैसे आपका हीलिंग से ही जो मैंने मैसेजेस दिए हैं वही रिपीट मैसेज आए हैं कि आपके जो फैमिली या रिलेशनशिप और हार्ट ब्रेक हुआ है, उसकी वजह से आपकी करंट लाइफ में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, जिसके चलते आप कहीं पे भी ध्यान नहीं लगाते और खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से बंधा बंधा महसूस कर रहे हैं और कोई राह नहीं दिख रहा आपको। एंजल्स की तरफ से न्यू रिश्ता या कोई फ्रेंड हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ एंटर होने जा रहा है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, यस। अब आप एक वुंडेड सोल से एक हीलिंग सोल में टैप इन करने वाले हो। ट्रांसफॉर्मेशन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे किसी वुमन की एंट्री दिख रही है मुझे,
या वुमेन एनर्जी इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। अभी आप अपने माइंड के थॉट्स के साथ चल रहे थे, जिसकी वजह से आपको कभी कभी महसूस होता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ। बहुत बंदा बंदा सा महसूस कर रहे थे। और आपको कभी कभी अपनी इस चीज़ों को लेकर आप अगर कोई मैरिड है, वो अपनी मैरिज को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स के बोझ लग रहा है उनको। अब ये स्टार्टिंग में अच्छा था, बट उनको ऐसे फील होता है कि वो अपने सपने नहीं पूरे कर पाए। फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उनको शादी करनी पड़ी, जिसकी वजह से उनके ड्रीम्स और उनकी जो विशेष थी वो पूरी नहीं हो पाई। अब वो सिर्फ कमाने में लगे हुए हैं, अपनी फैमिलीज की नीड पूरी करने में लगे हुए हैं, जिस कारण वो बंदा बंदा सा महसूस करते हैं। खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या फेस नहीं करते, निग्लेक्ट कर देते हैं। द सन, यस, हैप्पीनेस इज ऑन द वे। कार्ड कैसे हो गए? वेट गाइस, एकदम से एनर्जी आपकी एनर्जी बहुत, जैसे आप छटपटा रहे हैं कि मुझे कोई जरिया मिल जाए, कोई जरिया मिल जाए जिससे मैं अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर पाऊँ सभी के साथ। जैसे सब लोग हंसते खेलते हैं वैसे ही रह पाऊँ, ऐसी एनर्जी है फ्रेंड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी हो सकती है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सन कार्ड, जो आपका हार्ट अटैक हुआ है, जो आपका ब्रेकअप हुआ है, या किसी के साथ फ्रेंडशिप चल नहीं रही अच्छे से हो, वहाँ पे भी आपको हीलिंग मिलने वाली है। आप मूव ऑन कर पाओगे अच्छे से। और यूनिवर्स आपको गिफ्ट्स देने की कोशिश करने वाली है, पर उससे पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। आपका ध्यान जो चीजें सामने है ना, उन पर है। जो यूनिवर्स आपको कहना या देना चाहती है वो आप देख नहीं रहे, या एक्सेप्ट तो कर ही नहीं रहे। आप अपनी पेंटिकल्स को लेकर आप बहुत चिंतित में रहते हैं, अपने पैसे को लेकर। शायद मैं इसको कैसे बढ़ाऊं, या इतने पेंटिकल्स मेरे लिए कम है, मैं अपनी फैमिली को इतने पैसों में खुशी नहीं दे सकता या दे सकती। ऐसे पैटर्न भी हो सकते हैं आपके। और किसी को मैरिज का प्रपोजल आने वाला है, हैप्पी एंडिंग, सो कंग्रेचुलेशंस। अगर किसी का अभी तक लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था या किसी के साथ वाइब नहीं मैच हो रही थी, वो जल्दी ही आपको पार्टनर मिलने वाला है, सो कंग्रेचुलेशंस। इससे पहले आपकी सोल एक्सपेंशन की जर्नी शुरू होगी, फिर आपकी ये जो हैप्पीनेस वाली जो रिश्ते हैं वो आएंगे। अगर आपके माइंड में अगर थॉट क्लियर नहीं होंगे तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं फिर पीछे जा सकती है। टाइम आ सकता है, टाइम जब डिवाइन टाइमिंग आ जाती है तो फिर वहाँ पे ना ये कार्ड्स कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे परमात्मा की एनर्जी होती है, वो सब परमात्मा के अंडर होता है। इसलिए हम सबको अपने आप को हमेशा भगवान के अनुसार चलना चाहिए, उनकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। कंट्रोलिंग इश्यूज, हम जब चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हैं ना, तो हमारे में कंट्रोलिंग इश्यूज शुरू हो जाते हैं कि ये चीज़ मेरे मुताबिक क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। इस वजह से हम बहुत सारे बाधाएं क्रिएट कर लेते हैं अपने रास्ते में, ठीक है। फिर यूनिवर्स हमारे कान में रोती है, फिर हम देखते हैं कि ये क्या हो गया।
एस ऑफ पेंटिकल्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है। दी टावर, अच्छा जिनकी ये जर्नी स्टार्ट होने वाली है ना, उनको पहले तो कुछ नहीं समझ आएगा ये क्या हो गया, फिर धीरे धीरे सभी पैटर्न्स आपको क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। और मुझे ये मैसेज ना हर किसी के साथ रिलेट नहीं होगा, मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो टू बी ऑनेस्ट मुझे ये मैसेज देना होगा। आपने किसी को रिलेशनशिप या लव ऑफर किया था और किसी ने आपका कप ठुकरा दिया, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ग्रजेस में आ गए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कोशिश करता हूँ या करती हूँ बट हमेशा लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, या भगवान ही मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। प्लीज़ ऐसा मत सोचें। कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन हमारे लिए ठीक नहीं होता, हमें तब नहीं समझ आता, ये इनके आंसर्स ना बाद में क्लियर होते हैं कि अच्छा ये चीज तभी नहीं हुई, अगर हो जाती तो फिर क्या होता। सो कोई यहाँ पे बहुत क्लेवर, अपनी क्लेवर जैसे बोल लो, हे वेलकम बैक, कोई आ गया था। तो जैसे यहाँ पे ना कोई बहुत, ये वाले जो पर्सन है ना, ये क्यों आए हैं यहाँ पे, इनकी क्लैरिटी ले लेते हैं। टेम्परेंस, कोई ना दिखावा कर रहा है आपके साथ कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपके बिना रह नहीं पाता, कोई मीठी मीठी बातें जैसे कर रहा है बट अंदर से वो आपसे कुछ चाहता है या चाहती है। मे बी ये मैसेज कुछ पर्सन्स के लिए ही हो। वो एंजल जैसे बनने की कोशिश कर रहा है बट क्लेवर है वो। थोड़ा सा सावधान रहे, अपने आँख नाक कान खुले रखें, कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी में मत लीजिएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पेंटिकल्स पे नज़र है उसकी, मेरा शायद ये भी हो सकता है, आपके पेंटिकल्स पे नज़र है उसकी। ये मैसेज जिसके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिएगा, ओके। ये मैसेज हर एक के लिए नहीं है। आपकी इंट्यूशन हाई होने वाली है, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। कौन आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है इन दिनों, आपको ये ध्यान रखना होगा। अपनी फैमिली में से ही कोई हो सकता है, ओके, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, कोई भी हो सकता है, ओके। ये मैंने इसलिए रिपीट किया, आपके वो माइंड में और दिल में वो क्लिक होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप अभी जहाँ पे हैं ना वहाँ पे खुश नहीं है। आपको लग रहा है कि मेरे करियर की शुरुआत करने के लिए, कुछ लोगों को लग रहा है कि मेरे करियर की शुरुआत के लिए इतना पैसा इनफ नहीं है, इतनी वंडर्स, इतने पेंटिकल्स इनफ नहीं है। तो जल्दी से एंजल्स प्लीज, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर एयर साइन। वो मैसेज रिपीट हुआ है, आप चैरिटी कीजिए। चैरिटी आप कैसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही दान करें, कुछ भी आप दान कीजिए, ये ज़रूरी होता है। हमारे जब ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती है ना लाइफ में, तो चैरिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सोच के नहीं करने की हम इसलिए चैरिटी कर रहे हैं कि हमारे काम बनेंगे, इससे भी काम नहीं बनता।
प्योर एनर्जी में, प्योर थॉट के साथ, फ्रेश माइंड के साथ ये चीज़ करनी है। करके भूल जाना है, करके याद नहीं रखना कि मैंने ये किया उसके लिए, मैंने वो किया उसके लिए। नो, ये आपने नहीं किया, आपसे करवाया गया था यूनिवर्स के थ्रू, तब आपको समझ नहीं आ रही थी। जस्ट एज अगर आप किसी कार्मिक रिलेशन में है और किसी, मुझे कार्मिक सुनाई दिया, सो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपको कोई छोड़ के गया, कोई चीट करके गया, अगर आपका किसी ने दिल दुखाया या आपने किसी का दिल दुखाया, उसमें कर्मा जो होता है वो जस्टिस देता है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो कर्मा आप पे भी होगा, क्योंकि जो भगवान का जो होता है ना, वो सब बराबर रखते हैं। वो देखते हैं कि कौन कैसा कैसा कर्म कर रहा है। द लवर्स, न्यू एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में एंजल्स की तरफ से। रिलेशनशिप आ सकता है, मैरिज प्रपोजल, या आपकी लवर के साथ ही शादी हो सकती है। सेवन ऑफ wands। ओके एंजल्स, प्लीज लास्ट। जय श्री कृष्णा। ओके, सॉरी, एक मिनट। बॉटम ऑफ द डेक है कि आप अपने इमोशनल साइड को फेस नहीं कर रहे थे गाइस। कुछ लोग हैं यहाँ जो अपने इमोशनल साइड को फेस करना ही नहीं चाहते, अपने इमोशंस को फेस करना ही नहीं चाहते। ऐसा मत कीजिए। हर एक का एक पास्ट होता है, हर एक की एक बुरी यादें होती हैं, उनको छोड़ना पड़ता है, आगे मूव ऑन करना पड़ता है लाइफ में, क्योंकि तभी तो फिर हैप्पीनेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एंट्री होगी। बुरी यादों को, बुरे पास्ट को, जो भी आपके पास्ट में हुआ, आई डोंट नो, ये बहुत ही सैड वाली एनर्जी आ गई एकदम से, और मेरी आवाज़ भी वैसे ही हो गई। जो भी पास्ट में आपके हुआ, ओके, उसमें ना अब आप कुछ कर सकते हैं, ना ही अब जाके पीछे कुछ बदल सकते हैं। ओके, उसे छोड़ दें, हील करने की कोशिश करें, खुद को परमात्मा की एनर्जी के साथ जोड़ें, तभी वो यहाँ पे मौजूद है आपके लिए, आपकी हीलिंग के लिए। ओके, तभी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे, जहाँ पे इनफ है उसके पास, इमोशनल भी और मनी से रिलेटेड भी। आप पैसा तो कमा रहे हो, कभी कहीं आप खुश नहीं हो कि मेरे पास इनफ तो है, बट मेरे पास खुशियाँ नहीं है जो मैं चाहता या चाहती। ये खुशियाँ जल्द ही मिलेंगी, डोंट वरी। हम सबका पास्ट होता है और परमात्मा ही हमें कोई राह दिखाता है। फिर हमको क्लैरिटी मिलने लग जाती है कि हमारे साथ वैसा क्यों हुआ। हमारे साथ जो भी होता है ना, वो अच्छे के लिए ही होता है। ओके, अगर किसी का लाइफ में साथ छूट जाए तो वहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड में हम अकेले आए हैं और हम अकेले जाएंगे। सबकी अलग अलग जर्नी है। ओके, सो यस, अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं तो वो भी आपको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपको देख रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। ये एनर्जी बहुत ही सैड और उदास है, तो प्लीज़ परमात्मा की एनर्जी के साथ जुड़िए, वो आपके लिए ही है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आप, सेंसिटिव हैं, अंदर से आप भरे पड़े हैं, जैसे आपने किसी मतलब आपको किसी ने ऐसे
इमोशनल साइड को छेड़ दिया ना, तो अब जैसे आप रोने लगोगे अंदर ही अंदर, उस चीज को भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। आप अपने पेंटिकल्स तो जोड़ रहे हो, ध्यान, आपका ध्यान सिर्फ अपने करियर पर है, अच्छी बात है, नो डाउट, बट अपनी इमोशनल सेल्फ का भी आपको ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत सारा बैगेज इकट्ठा कर देती हैं। हम हील नहीं हो पाते, कभी भी समझ नहीं पाते खुद को, और हमेशा लैक की एनर्जी में रहते हैं, दुखी की एनर्जी में रहते हैं, या फिर बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं दिमाग में, थॉट्स चलते रहते हैं बेवजह, बेवजह का डर, बेवजह की घबराहट, बेवजह का रोना झगड़ना। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स प्लीज क्लियर फॉर एयर साइन। पाइसेस पर्सन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या मिररिंग एनर्जी में हो सकते हो, आप अपने आप को मिरर कर रहे हो, आप जैसा सोच रहे हो वैसे ही आपके साथ हो रहा है। नेगेटिव सोच रहे हो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव साइड से साइकिल बन रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हो पॉजिटिव होगा। इस कार्ड को देख के मुझे ये महसूस हुआ कि आप अपनी ही एनर्जी के साथ फेस ऑफ पे चल रहे हो। पाइसेस पर्सन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। कोई आपको प्यार भरा पैगाम भेज सकता है, कुछ ऑफर कर सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिग लेवल पे आने वाली है। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा गाइस, फ्री विल होती है सबके पास सोचने समझने की कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। ओके, स्ट्रेंथ आपके लिए, पावर मौजूद है। अगर आप बहुत वीक और कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ लियो मौजूद है आपके लिए, और इन्फिनिटी अबंडेंस सुना मुझे, तो आने वाले दिनों में आप इन्फिनिटी अबंडेंस का लुफ्त उठा सकते हैं, या उसकी एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं। जो आपकी फैमिली, आपको लगता है कि फैमिली मेरे लिए बर्डन बनती जा रही है, दिन ब दिन काम मेरे लिए बर्डन बढ़ता जा रहा है, पैसा कमाना मेरे लिए बर्डन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा मत कीजिए। आई नो पैसा ज़रूरी है, बट हमारी इमोशनल सेल्फ केयर भी ज़रूरी है। हम अपने आप को भुला नहीं सकते। ओके, अपनी खुशियों पे भी ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ केयर पे भी ध्यान दीजिए, अपनी इमोशनल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। ओके, दी वर्ल्ड, आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी के दरवाजे ओपन होने वाले हैं। अब आपको समझ आएगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये जर्नी थोड़ी आपकी लेवल टू लेवल होगी। जैसे जैसे आप अपने आप के साथ जुड़ेंगे, अपने आप को समझने लगेंगे, अगर चीज़ों को देखने लगेंगे, ज़्यादा थॉट प्रोसेस में जाना, सोचना नहीं है ज़्यादा, जस्ट सिंपल वे से। ओके, चलिए आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस देख लेती हूँ फॉर एयर साइन। आपको कहीं ना कहीं प्यार नहीं मिला, आप शायद प्यार के लिए तड़प रहे हो। शायद आपको ऐसा लगा कि मुझे प्यार करना चाहिए था, या मुझे भी जैसे टीनेजर लव होता है वैसे ही फंक्शन, मतलब बचपन का प्यार, वैसे आप मतलब आप कमी महसूस कर रहे हैं उस चीज़ की अब।
पर टाइमिंग होती है हर एक चीज़ की। क्या पता आपको आपके लिए सारी एनर्जी मौजूद हो। फिलहाल तो अभी यहाँ पे मुझे एनर्जी महसूस नहीं हो रही, बट जब आप हीलिंग प्रोसेस में आ जाओगे तब आपके लिए लवी डवी एनर्जी मौजूद है। ओके, जिससे आप प्यार करते हो उससे खुल के एक्सप्रेस करो कि हाँ मैं आपके लिए ये महसूस करती हूँ या करता हूँ। पर वहाँ पे एट द सेम टाइम आपको ये भी महसूस करना है कि सामने वाला पर्सन भी हमारे लिए सेम महसूस कर रहा है या नहीं। ओके, क्योंकि दोनों की फीलिंग्स मैटर करती है ना। वन साइडेड लव में हम हमेशा ही अधूरे सा महसूस करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। कमिंग इनटू पावर, विजन एंड थॉट्स। अपनी पावर में आइए, आप पावरफुल हैं। विजन सेट कीजिए, अपने थॉट्स को चेंज करें। अपने जो थॉट्स जो चल रहे हैं उनके पैटर्न को एनालाइज करें, लिखें कैसे थॉट आ रहे हैं मेरे माइंड में। ओके, और ये थॉट्स मेरे माइंड, बॉडी और सोल के लिए अच्छे हैं। द रॉयल यू, ब्रूम ब्रूम। मुझे यहाँ पे किसी की बाइक शो दिखाई दी, बीबी बाइक। जैसे कोई यहाँ पे बाइकर्स हो सकते हैं, राइडर हो सकते हैं, जिनकी एनर्जी ही रॉयल वाली है। ओह, उनकी जिनको शौक हो सकते हैं राइडिंग का या बाइक लेनी हो जिसने, वो ले सकते हैं इन फ्यूचर। द राइट चॉइस, यस, अपॉर्चुनिटी आएगी, बट आपको राइट चॉइस लेनी है। क्या ये मेरे लिए सही है या गलत? ओके एंजल्स, प्लीज सम मैसेजेस। ट्विन फ्लेम, ओके। आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में भी हो सकते हो, मुझे इस कार्ड में महसूस हुआ था। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर्सन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर्सन के साथ ऐसा अलग सा क्यों होता है। शायद वो आपका ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम की भी अपनी ही ज़बरदस्त जर्नी होती है, और ये कनेक्शन बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है। सोलमेट की एनर्जी, सोलमेट कनेक्शन हमारे होते हैं बहुत, मतलब अच्छे लेवल पे होते हैं वो, पर ट्विन फ्लेम होते हैं ना, बहुत रेयर होते हैं। सो आई एम हैप्पी। ट्विन फ्लेम होता है एक सोल के दो पार्ट। जैसे हमारा धरती पे जन्म हुआ, वहाँ पे हमारी सोल एक थी, यहाँ पे हमारी सोल डिवाइड हो गई है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वहाँ से अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है, या कोई आपको कुछ गिफ्ट दे सकता है, या आपको कहीं से भी पैसा मिल सकता है। वर्किंग फॉर योर सेल्फ, अपने लिए काम करें भाई, अपने इमोशनल सेल्फ पे, अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दें। लोगों के लिए तो आप करते ही हो, अपनी फैमिली के लिए भी करते हो, अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना शुरू करें, अपने को प्यार करना शुरू करें। पास्ट लव, आ, तो ये आपका पास्ट लाइफ का लव भी हो सकता है गाइस, जो दोबारा से आपकी लाइफ में आया है। मैं कोशिश करती हूँ कि ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आपका कोई सपना पूरा होने वाला है। नेक्स्ट रीडिंग मैं कोशिश करूँगी कि रिलेशनशिप और लव पे लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे लव की एनर्जी हर एक रीडिंग में बहुत ज़्यादा महसूस हुई है। मैसेज फ्रॉम एंजल्स, सेल्फ केयर ट्रीटमेंट्स। लो, डबल, अनएक्सपेक्टेड इनकम, वुमन,
वुमन, वुमन, ये एनर्जी मुझे मिस्टीरियस सी लगी। हेलो एयर साइन, मेरा कैमरा बीच में फिर से बंद हो गया। तो आपका लास्ट मैसेज था ट्रू लव। आपकी लाइफ में ट्रू लव की एंट्री होने वाली है, या आप ट्रू लव का मीनिंग समझने वाले हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आप बुक करवा सकते हैं थ्रू माय ईमेल। आज के लिए इतना ही, बाय। चलिए ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं फॉर अर्थ साइन। आपका थीम क्या रहने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। यहाँ पे टीचर्स हो सकते हैं, कुछ इंट्यूटिव, और यहाँ पे किसी के पास बहुत सारी नॉलेज जैसे मौजूद है, पर वो अपने पे विश्वास नहीं कर पा रहा, दैट आई एम नॉट रेडी येट। बट एंजल्स का मैसेज है, यस यू आर रेडी। Follow the inner call, okay? कुछ भी चीज या कोई बाधा आपके साथ, आपके आगे नहीं आ सकती। ओके, एंजल्स कह रहे हैं ये एनर्जी आपके साथ मौजूद है और आप प्रोटेक्शन भी मांग सकते हैं। अगर आप हीलर हो सकते हो, आप लोगों को गाइड कर सकते हो। टीचर्स भी हैं यहाँ पे जिनके पास एक नॉलेज है, एक एक्सपीरियंसेस है, एक ऐसी चीज़ मौजूद है आपके पास जो आप लोगों के साथ शेयर तो करना चाहते हो पर आप डर रहे हो। Yes, open communication. यहाँ पे लॉर्ड शिवा ने भी डायरेक्ट मैसेज दे दिया है, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आप न्यू शुरुआत करना चाहते हो, उसके लिए एंजल्स की ओर से या यूनिवर्स की ओर से बिग बिग यस है। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी चीज़, न्यू चीज़ की शुरुआत करनी है तो पहले उस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन मांगे परमात्मा से, ठीक है, फिर उस काम की शुरुआत करें। ये एनर्जी यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। आपकी जो इनर इमोशन सेंसिटिविटी, पेट मेरे से वर्ड नहीं बोला जा रहा, सेंसिटिविटी मेरे थ्रोट चक्रा की हीलिंग चल रही है गाइस, सो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। किसी की इनर स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, कोई अपने इनर सेल्फ से जुड़ने वाला है। अर्थ साइन, कोई ग्राउंडेड एनर्जी में आने वाला है, ग्राउंडेड एनर्जी, कोई अर्थ के साथ कनेक्ट करने वाला है, मेडिटेशन की सोच रहा है या स्टार्ट करने वाला है। ओके, रूट चक्रा यहाँ पे किसी का ओपन हो रहा है। और इस रीडिंग में फायर साइंस भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये अर्थ साइन की रीडिंग कर रही हूँ मैं, और इसमें फायर साइंस
भी मौजूद हैं। वो कोई आपका गाइड और मेंटोर हो सकता है जो सेजिटेरियस हो, एरीज हो या लियो हो। ओके अब बोझ महसूस कर रहे हो इस चीज को लेकर, मैं करूं या ना करूं, बर्डन सा महसूस हो रहा है, एंजल्स कह रहे हैं जस्ट डू इट। जो भी है आप शुरुआत करें, वो आपके साथ है। ओके अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सोच रहे हैं, तो ये सब कर सकते हैं। समझदारी से काम लीजिएगा। ओके किसी को अपने पेंटिकल्स की बहुत फिक्र है, पेंटिकल्स मनी, कि अगर मैंने ये काम किया तो कितना पैसा खर्च होगा। तो आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि अगर कोई शुरुआत अच्छे के लिए हो, जिसमें किसी किस्म का कोई खोट ना हो, कोई लालच ना हो, जिसमें ईमानदारी हो, वो पैसा बढ़ता है, फूलता है टाइम के अकॉर्डिंग, दोनों साइड से, आपके कर्मों के साइड से भी, और यहाँ पे जो आप अपने ओवरऑल काम करते हो उसमें आप कितने ईमानदार हो, वो भी आपकी चीज नोटिस होगी। ओके तो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी आपने काम करना है वो समझदारी के साथ करना है। ओके किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी ये दर्शाती है, उसे पता सब होता है। द एम्परर, किसी के फादर के साथ कोई झगड़ा चल रहा होगा, या फादर फिगर एनर्जी इम्पोर्टेंट हो सकती है अर्थ साइन के लिए। चलिए देख लेते हैं। कोई घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो आपको समझा रहे हैं कि ऐसा ना करो, वैसा करो, तो उस वजह से आपको बोझ जैसे महसूस हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स की तरफ से आपको न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफर मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपके काम में, अगर आपके थॉट्स में कोई भी आप बाधा या बर्डन महसूस करते हैं या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप चैरिटी करें। कोई ऑफर मिल सकता है आपको बहुत तेजी से, ये ऑफर एक्सेप्ट करना ना करना ये पूरी तरह आप पे डिपेंड है। ओके ये पर्सन भी हो सकता है। बट इस पर्सन की एनर्जी ना मुझे अच्छी नहीं लग रही। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा कि सामने वाला मुझे क्या ऑफर कर रहा है। ओके सामने वाला मुझे क्या ऑफर कर रहा है, क्या देने की कोशिश कर रहा है और क्या छीनने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे क्लियर वर्ड सुनाई दिया। अपने इनर सेल्फ को, इनर जो अपनी इंट्यूशन होती है, जो गट इंट्यूशन होती है, उसकी सुननी है आपने उस मोमेंट पे। ओके ये कोई भी पर्सन हो सकता है। स्ट्रेंथ, कोई आपके पास ऐसी पावर मौजूद है जो आपको गाइड करने के लिए रेडी है, पर आप उस ऊर्जा में टैप इन नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से। कौन सी है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। किसी के पास पैरट भी हो सकता है।
यहाँ पे वो पर्सन रीडिंग देख रहे हैं जिनके पास पैरेट है। जजमेंट, एंजल्स की तरफ से कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफर आ सकता है, या आपको कोई ऐसी बात क्लिक कर सकती है। यहाँ पे मुझे क्लिक वर्ड सुनाई दिया, क्लिक। ये ऊर्जा आपके कॉन्शियस माइंड में बैठी है, पर अनकॉन्शियस माइंड में कुछ और ही चल रहा है आपके। मेरा गला सूखने लगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक साइकिल। किसी तरह के आप कार्मिक साइकिल से निकल रहे हो, या कार्मिक साइकिल में हो सकते हो। किसी पर्सन के साथ किसी रिलेशनशिप में आप हो सकते हो। उसमें आपको एक डिसीजन लेना है, ओके। वो डिसीजन ही आपकी लाइफ को चेंज करने में मदद करेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है ये कार्मिक कर्मा, ठीक है। आपका कर्मा बैलेंस होता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छों में जाता है। अगर आपके पास्ट लाइफ की कोई कार्मिक इश्यूज हैं, वो भी सॉल्व होंगे, बट पेशेंस। किसी काम को लेकर आप तंगी महसूस कर रहे हैं कि मेरे पास इनफ नहीं है, बट यहाँ पे आपके पास है एनर्जी तो है, बट तंगी महसूस हो रही है। दी वर्ड, डिवाइन टाइमिंग चल रही है आपकी। कंट्रोलिंग इशू हो सकते हैं आपको। डिवाइन टाइमिंग, जब डिवाइन टाइमिंग आती है तो वहाँ पे परमात्मा की एनर्जी मौजूद होती है। सॉरी गाइस, लाइट चली गई। परमात्मा की एनर्जी वहाँ पे मौजूद होती है। जहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ गई, समझो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की एनर्जी ही पावरफुल होती है, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके सिबलिंग्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इस टाइम पे, ओके। कोई रिश्ता आ सकता है आपको। हैप्पी फैमिली। 10 ऑफ कप्स, ये हैप्पी फैमिली होती है। सेलिब्रेशंस, कोई प्रपोज आ सकता है आपको। कोई आपकी लव लाइफ का जो एक ड्रीम है वो पूरा हो सकता है। 10 ऑफ कप्स है। न्यू बिगनिंग, किसी की न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत होने वाली है। मैरिज, मुझे मैरिज वर्ड सुनाई दिया। 10 ऑफ कप्स के बाद दी फूल की एनर्जी आई है, तो भाई आपकी तो टोटली लाइफ चेंज होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ये कुछ लोगों के लिए है जिनकी मैरिज होने वाली है, या होने जा रही है, या रिश्ता आने वाला है। ये टोटली न्यू बिगनिंग है उन लोगों के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस, आई एम हैप्पी। ये हैप्पी वाली एनर्जी है। हैप्पी रहा करो फ्रेंड्स। 9 ऑफ कप्स, यस, ये यहाँ पे आएगा। 9 ऑफ कप के बाद 10 ऑफ कप्स और द फूल। ये कार्ड मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी। 9 के बाद 10 आता है। कोई यहाँ पे बहुत खुश है। किसी का एक ड्रीम पूरा होने वाला है। वो गुड। अरे ये यूनिवर्स की तरफ से है। सिबलिंग्स,
और कुछ लोग यहाँ पे बहुत थका थका महसूस कर रहे हैं। भाई अपने काम की और अपने नींद को बैलेंस में लाएं, ठीक है। अपने माइंड में जो लगातार थॉट चल रहे हैं उनको कम करें और स्ट्रेस वाली एनर्जी से बाहर आए। खुद को टाइम दीजिए, ओके। सेल्फ केयर कीजिए, यहाँ पे थकना नहीं है। सीज़न भी ऐसा चल रहा है, गर्मी बहुत बढ़ रही है, ये नेचुरल है कि हमको प्रॉब्लम हो जाती है, बट बी केयरफुल, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, किसी की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है यहाँ पे। चलो एक लास्ट कार्ड। भाई ये कौन है? किसी का दिल टूटा है क्या यहाँ पे? लो भाई, मुझे एनर्जी फील हुई थी, बट उसके बाद ये कंफर्मेशन मिल गया। किसी की ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। किसी का अगर थर्ड पार्टी में दिल टूटा था या किसी के साथ खुश नहीं थे, उस एनर्जी से आप मूव ऑन करने वाले हैं। ये सन की एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। खुद की वर्थ समझने वाले हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ लव में आप टैप इन करने वाले हैं। ये एनर्जी उन लोगों के लिए है जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, जो थर्ड पार्टी में थे, जिनको किसी ने चीट किया है, वो जो उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ था किसी वजह से, वो न्यू एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं, जिस सन की एनर्जी में। सो कंग्रेचुलेशंस। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस, द डेविल, वुमन। सो यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के चांसेस हैं भाई किसी के। ये मैसेज हर एक के लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए है जो यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनके लिए प्रेगनेंसी की एनर्जी मौजूद है, ओके। सो ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में न्यू टॉपिक के साथ। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो। अगर मिली हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। बाय। अर्थ साइन के लिए मैंने डायरेक्ट मैसेजेस नहीं चूज़ करे थे, तो दोबारा से देख लेते हैं अर्थ साइन के लिए डायरेक्ट मैसेजेस और गाइडेंस। एंजल ऑफ फॉर्च्यून, मिरेकल, सेंटर स्टेज, मर्मेड, ब्यूटी। कोई अपनी ब्यूटी को एम्ब्रेस करने वाला है, जैसे न्यू एनर्जी में टैप इन करने वाला है। ये मैसेज फायर साइन में भी आया था। जैसे एंजल्स चाहते हैं कि आप केयरफुल रहें, हाइड्रेट रहें। सो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा, गर्मी वैसे भी बहुत बढ़ रही है। न्यू बिगनिंग, द नाउ मोमेंट, मनी। वो ये एनर्जी जैसे कलेक्टिव ही चल रही है। आई फील कि दो टाइप्स की एनर्जी चल रही है। एक जो बहुत दुखी है, वो दुखी मतलब क्लेम कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस, ग्रजेस। और एक है जो छोटी छोटी बातों पे भी खुश हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भी अपना सुख ढूंढ रहे हैं। एक और एनर्जी है जो बहुत ही कम रेजोनेट होगी, वो ये है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। सो ये तीन तरह की एनर्जी मैंने महसूस की है। सो ये करंट एनर्जी जो ओवरऑल चल रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसी एनर्जी चल रही है। सो कमिंग इनटू पावर, विजन्स एंड थॉट्स। अपने थॉट्स को क्लियर रखें, अपने एक अच्छा माइंडसेट बनाएं, अपने माइंड को अच्छे अच्छे थॉट दें, ओके। नेगेटिव थॉट नहीं देने।
ऐसे हम अपनी खुद की पावर को क्रिएट करते हैं, खुद के विजन्स को कंप्लीट करते हैं। मैंने बोला कि कलेक्टिव रीडिंग चल रही है, ज्यादातर मैसेजेस फियरलेस ईगो फीलिंग्स सेम आ रहे हैं। मैं शफल कर रही हूँ आपके सामने। हैप्पी न्यूज। मैंने अर्थ साइन में रीडिंग कर रही थी तो बोल रही थी कि हैप्पी न्यूज मिलने वाली है किसी को। ओके, ट्रस्टवर्थी फ्रेंड्स मिल सकते हैं, मैरिज कंफर्मेशन, ताला, किसी के बैंड बाजा बारात, सेलिब्रेशन, पास्ट लाइफ। ओके, कार्मिक, किसी का कर्मा क्लियर होने वाला है। मैंने बात की थी कि कार्मिक साइकिल भी किसी का चल रहा है, वो क्लियर होने वाला है। ओके, ट्रू लव यूनियन, किसी का ड्रीम लव पूरा होने वाला है, कंग्रेचुलेशंस। ये कंफर्मेशंस है एंजल्स की तरफ से। बस अपने माइंड्स और थॉट्स को क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स। ओपन योर हार्ट, से यस। कोई प्रपोज करने वाला है आपको, वो। सो चलिए फिलहाल इतना ही, और मैं बहुत खुश हूँ इस एनर्जी में। थैंक यू। किसी की खुशी में खुश होना भी एक अच्छी बात होती है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब किसी की लाइफ में खुशियाँ आती हैं। सीरियसली थैंक यू फॉर दिस हैप्पीनेस। और मैं एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ, उसके लिए भी दिन बना दिया आपने मेरा। तो थैंक यू अर्थ साइन। बाय।